जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि बस अब आने ही वाली है और साल 2024 में चैत्र नवरात्रि जो कि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ होगी, जो कि 17 अप्रैल तक चलेगी। इस साल नवरात्रि पूरे 9 दिनों की मनाई जाएगी और 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी और उस दिन बुधवार रहेगा। 9 दिनों के इस पर्व में देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। हिंदू नववर्ष का पहला दिन भी चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा तिथि को ही मनाया जाता है और चैत्र नवरात्रि पर इस बार कई शुभ योग और विशेष ग्रहों की युति भी बन रही है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और आज हम जान लेते हैं, अगर हम कोई भी व्रत या पूजा पाठ की विशेष फल की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें चैत्र नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अब जान लेते हैं कि हमें इस चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम माता की कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, नवरात्रि के जो पावन दिन होते हैं उनमें सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सात्विकता से ही आपका मन ज्यादातर पूजा पाठ में लगेगा। इसीलिए सात्विकता का बहुत ज्यादा जरूरी है। आहार विहार और विचार में आपकी सात्विकता होनी जरूरी है। तभी आपको नवरात्रि के व्रत का या फिर नवरात्रि की पूजा का पूरा लाभ मिल सकेगा। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में आपको प्याज लहसुन और मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत चाहे रखा है या फिर नहीं भी रखा है, इन 9 दिनों में आपको पूर्ण सात्विक आहार ही लेना चाहिए। आपको इन 9 दिनों में इन सभी चीजों प्याज लहसुन और मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। अब जान लेते हैं कि दूसरी चीज हमें क्या करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत करते हैं, ज्यादातर लोग व्रत ही करते हैं। ऐसे में आपको अपने घर में कलह क्लेश से बचना चाहिए। जिसने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, वैसे तो सबको ही बचना चाहिए, लेकिन उन सबको विशेष रूप से जिन्होंने व्रत रखा है उनको बचना चाहिए। क्योंकि कलह से जिसने व्रत धारण कर रखा है, वह उसके ऊपर माँ की फिर कृपा नहीं प्राप्त होती, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा तांत्रिक चीजों का ही प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें जितना हो सके। लड़ाई झगड़े वाले घर में भी कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती और इससे आपने माता को निमंत्रण दिया है और इससे माता रुष्ट होकर आपके घर से चली जाएगी। इसलिए कोशिश करें आपके घर में कलह लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि तीसरा हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन यानी कि कंजका पूजन करके लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रि में माँ दुर्गा की मतलब कृपा पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दौरान किसी भी छोटी कन्या या फिर महिला के प्रति आपको कटु शब्द नहीं बोलने हैं, ना ही उनके लिए आपको कोई द्वेष भावना रखनी है। क्योंकि यही सभी रूप माँ दुर्गा का ही एक रूप है। महिला और कन्या ये माँ दुर्गा का ही रूप है। इसीलिए आपको किसी भी कन्या या महिला का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन दिनों विशेष रूप से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा नाराज होती है। तो ऐसा करने से आपको इन नवरात्रि में बचना चाहिए। और उसके आगे जो है कि इन 9 दिनों में आपको अपनी काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में नवरात्रि के दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना अगर आप साफ मन से करते हैं तभी माता प्रसन्न होती है। इसीलिए आपको इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से अवश्य ही करना चाहिए। और इसी के साथ साथ चैत्र नवरात्रि में जो कि जरूरी है कि आपको बाल नाखून या दाढ़ी मूछ बनाना वर्जित माना गया है। क्योंकि इन दिनों इन सभी चीजों करने से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए इन सभी चीजों का आपको त्याग कर देना चाहिए। भी आप इन सभी चीजों को अपने घर पर इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों, अगला है कि इन दिनों में
आप पूजा पाठ में किसी भी धार्मिक कार्य के दौरान में चमड़े व चमड़े की बनी हुई चीजों का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसलिए नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों में माँ की पूजा उपासना अगर आप कर रहे हैं तो जहाँ तक संभव हो सके चमड़े और चमड़े से बनी हुई चीजों का आपको त्याग कर देना चाहिए। और ऐसा करने से ही क्योंकि माता की कृपा की प्राप्ति होती है, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि चमड़े पर भी किसी का मतलब भी किसी जानवर की चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इन चीजों का त्याग किया जाता है। तो दोस्तों आगे जान लेते हैं कि नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इन 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के एक दिन पहले से ही किचन और मंदिर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। मंदिर में नए वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए और आपको भी नए और साफ सुथरे वस्त्रों ही पहनने चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, काले और नीले रंग के कपड़े धारण ना करें, इससे माँ की कृपा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए एक इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आगे जान लेते हैं दोस्तों, नवरात्रि के उपलक्ष्य में हर घर में कलश स्थापना तो की ही जाती है। कोई घर ऐसा होगा जहां पर कलश स्थापना ना हो। तो मान लीजिए कि आपने देवी को घर में आमंत्रित किया हुआ है और आप आपको दोनों समय सुबह और शाम माता की पूजा आरती तो करनी ही चाहिए और साथ में नवेद चढ़ाना ना भूलें अगर आपने घर में कलश स्थापना की हुई है। साथ ही घर में पूरे 9 दिनों तक 1 सेकंड के लिए अपने घर में ताला नहीं लगाएं, क्योंकि आपने माँ को निमंत्रण किया हुआ है तो आपको अपने घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा आपको इन 9 दिनों में बिस्तर पर ना सोकर जमीन पर शयन करना चाहिए। तभी माता की कृपा की प्राप्ति होती है, क्योंकि आप इस समय ब्रह्मचार्य में रहते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इन नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपके घर में कोई भी अतिथि आता है या फिर कोई भी भिखारी आता है तो किसी का भी भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। आप अगर नवरात्रि का व्रत रखा है तो घर आए अतिथि से लेकर भिखारी तक किसी का भी अपमान करने से बचें, बल्कि उन्हें आदर के साथ भोजन कराकर ही विदा करें। इससे माँ भगवती अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और इन नवरात्रि के 9 दिनों में कन्याओं का चाहे एक कन्या ही क्यों ना हो, उनका रोज हर रोज किसी ना किसी रूप में उनकी पूजा उपासना और उनको दक्षिणा या कोई चीज गिफ्ट वगैरह देकर उनका सम्मान अवश्य ही करें। और इन नवरात्रि के 9 दिनों में दिन के समय सोने से बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान ईश्वर की पूजा पाठ में बैठना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जहाँ भी माता का कीर्तन या फिर जागरण हो रहा हो वहां पर जाकर विशेष उपस्थिति अपनी दर्ज करानी चाहिए। और जहाँ तक हो सके माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा या फिर रामचरितमानस का पाठ आप अवश्य ही करें। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से माँ की कृपा की प्राप्ति करने के लिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी खास चीजें जो कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जय माता दी।